बूढ़े आदमी ने लड़की को एक मार्शल आर्ट्स की किताब सौंपी और समझाया कि इसे साध लेने से वह स्वर्ग के नीचे अजेय हो जाएगी। लड़की ने हैरान कर देने वाली तेजी से इसकी गहन सार भावना को समझ लिया और बूढ़े आदमी ने तुरंत उसे अखाड़े पर उछाल दिया। भीड़ के सामने उसने एक ऐसी हथेली प्रहार तकनीक छोड़ी जो मानो आकाश से उतर रही हो और पल भर में ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मिटा डाला, जिससे सब लोग सन्न रह गए और उन्हें मानना पड़ा कि यह बूढ़ा आदमी साधारण से बहुत दूर है। यह खुलासा हुआ कि वह बहुत पहले ही शाओलिन की बेहतर परम तकनीकों को परिष्कृत करके अपने भीतर समाहित कर चुका था और वह स्वर्ग के नीचे अजेय कहे जाने वाला अस्तित्व बन चुका था। मठाध्यक्ष ने यह डरते हुए कि उसे पहाड़ पर बनाए रखना उसके अपने पद के लिए खतरा बन जाएगा, उसे अपने रिश्तेदारों को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे जाने का आदेश दिया और फिर एक ही लात में उसे नीचे धकेल दिया। जैसे ही वह नीचे उतरा उसने देखा कि कुछ गुंडे एक छोटी लड़की को घेर कर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे खतरा बढ़ा, काले कपड़ों में कुछ लोगों ने भांप लिया कि यह बूढ़ा आदमी उकसाने लायक नहीं है, धमकियां दी और घबराकर भाग निकले। फिर बूढ़े आदमी ने लड़की से पूछा कि वह कहाँ रहती है और लड़की ने बताया कि वह एक पंथ से संबंध रखती है और उसकी माँ उस पंथ की मुखिया है। बूढ़ा आदमी यह समझते ही कि वह बच्ची उसकी सगी नातिन है तुरंत हका बका रह गया और उसने बेकाबू उत्साह के साथ उसे गले लगा लिया। जब वह लड़की के साथ वापस लौटा तो उसे देखते ही उस महिला ने तुरंत भाले से उस पर हमला कर दिया। उसके क्रोध के पीछे की सच्चाई 15 साल पहले से जुड़ी थी, जब वह एक घर जमाई था जो और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था और पत्नी की मृत्यु के बाद दिव्य कला की साधना करने के लिए उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया था। उस दिन से महिला को लगा कि उसके पिता ने उसे त्याग दिया है और वह सालों तक गहरी नफरत अपने भीतर ढोती रही, यह याद करते हुए कि उसने उसे एक 10 साल की लड़की को बिना एक शब्द कहे दूसरे परिवार के पास छोड़ दिया था और उसने कभी यह भी स्वीकार नहीं किया कि उसने क्या क्या सहा। इसके बाद के दिनों में बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के प्रति अपने कर्ज का प्रायश्चित करने के लिए मार्शल आर्ट्स हाल में ही रहा और उसने अपनी नातिन से कहा कि वह अपने कर्मों से उसकी माँ की माफी जरूर हासिल करेगा। लेकिन उसी दिन महिला का मामा एक समूह के साथ हाल को चुनौती देने आ गया और उसने उसे उसकी माँ द्वारा छोड़े गए मार्शल आर्ट्स हाल को सौंपने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने समझ लिया कि खुद को साबित करने का यही मौका है और वह आगे बढ़ा, लेकिन छोटे मामा ने उसे दखल देने के लायक न मानकर खारिज कर दिया। फिर छोटे मामा ने अपनी शक्ति चलाकर एक ही वार में हाल का साइन बोर्ड तोड़ दिया और यह घोषणा की कि वे मार्शल जगत के नियमों के अनुसार मुकाबला करेंगे और परिणाम 3 में से 2 जीत के आधार पर तय होगा। लड़ाई जल्दी शुरू हो गई और पहले 2 शिष्यों को चुनौती देने वालों के अधीनस्थों ने थोड़ी ही देर में अखाड़े से नीचे गिरा दिया। अगर महिला एक बार फिर हारती तो हाल पूरी तरह हार के कगार पर पहुंच जाता। इसी वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी नातिन की क्षमता को परखा, उसकी हड्डियों को असाधारण बताकर उसे 100 साल में एक बार मिलने वाली विलक्षण प्रतिभा कहा। फिर उसने अपनी आस्तीन से तथागत दिव्य हथेली की एक गुप्त किताब निकाली और लड़की ने अपनी प्रतिभा के अनुरूप उसे यूं ही पलट कर देखा और तुरंत हर चाल अपने दिमाग में बिठा ली। जैसे ही महिला अंतिम दौर के लिए मंच पर कदम रखने को हुई, बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया और फिर एक निर्णायक झटके में अपनी नातिन को अखाड़े पर उछाल दिया ताकि वह आखिरी लड़ाई का सामना करे।